एक गुंडा एक लड़की को बुरी तरह धमका रहा था। मुझे तुरंत इसका एहसास हुआ। जैसे ही मेरे शरीर की मुहर टूटी, आसमान से एक उल्का गिरी। गुंडे वहीं उड़ गए और ताबीज लड़की के शरीर में वापस आ गया। एक लात, एक भाला प्रहार, मैं पल भर में सबके सामने प्रकट हुआ। मेरा दैवीय तेज देखकर गुंडा बहुत नाराज हुआ। गुंडे ने हमला करने की कोशिश भी की। लगता था उन्हें स्थिति की गंभीरता समझ नहीं आई, तो मुझे आगे बढ़कर सबक सिखाना पड़ा। गुंडों को मेरी परछाई की झलक भी नहीं मिली और वे सब जमीन पर गिर पड़े। मैंने अपनी असली पहचान छिपाना बंद किया। मैं देवताओं का दूत था, न्याय का अवतार, बुराई का नाशक। मैं देवताओं की ओर से इन गुंडों को दंड देने आया था, पर मैंने अपना हथियार गिरा दिया क्योंकि वह खुद गुंडों पर हमला करता। जानकर कि गुंडे को चक्कर मारने वाला दांव पसंद है, मैंने उसकी इच्छा पूरी की। खेल खत्म हो चुका था। अब मेरी प्रदर्शन की बारी थी। ठग मौके पर ही जमीन पर गिर गए और उनके शरीर खिलते कमल के फूलों की तरह मुझे बीच में घेर लिए। इस चौंकाने वाले दृश्य ने ठगों को अवाक कर दिया, लेकिन मेरा उन्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। फिर भी मेरे हमलों की बौछार ने ठगों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने अपना सिर घुमाया और आखिरकार सच्चाई देखी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतनी प्यारी लड़की को सताने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? वे बस बहुत ही घृणित थे। हालांकि जब मुझे मामले की सच्चाई का पता चला तो मैंने जाना कि ये ठग बिल्कुल माफी के लायक नहीं थे। उन्हें वहीं मार देना चाहिए था, क्योंकि वे उस टीके को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे जो लोगों को बचा सकता था। अब और बातों की जरूरत नहीं। मैं देवताओं की ओर से उनकी बुरी आत्माओं को हरण करने के लिए कार्य करूंगा। ठग कभी भी इस हथेली के वार को सह नहीं सकता था, पर मैंने उसे नहीं मारा क्योंकि लड़ाई के बाद देवदूत को एक दिव्य सिंहासन चाहिए था। मौजूदा माहौल थोड़ा साधारण था, इसलिए मुझे अपने लिए एक सरल दिव्य सिंहासन बनाना पड़ा। मेरे शरीर से निकलने वाली भयानक आभा ने ठगों को मौके पर ही डरा दिया, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब आया, ठगों ने मुझ पर गोली चलाने की हिम्मत की। वे स्पष्ट रूप से भूल गए थे कि मेरे खिलाफ गोलियां बेकार थीं। तब उनका सिर्फ मौत इंतजार कर रही थी, पर ठगों ने फिर भी सबक नहीं सीखा। उन्होंने मुझे अपनी मुट्ठियों से पीटने की भी कोशिश की। यह बस एक बुद्धिहीन कार्य था। उसे अपनी असली ताकत दिखाने के लिए मैंने तुरंत अपनी भयानक शक्ति प्रकट की। समय लगभग समाप्त हो गया था। इन दुष्ट ठगों को एक बार और हमेशा के लिए सीधे नरक भेजने का वक्त आ गया था, और इस सरगना ठग के पाप बहुत गंभीर थे। मुझे एक विशेष विधि का उपयोग करना पड़ा, क्योंकि सिर्फ इससे ही देवता उसके पापों को क्षमा कर सकते थे।